नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान आनंद सक्सेना के साथ। प्रदेश सरकार बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए चिंतित दिखाई देती है, तो वहीं सरकारी आवास और कॉलोनियों की व्यवस्था भी सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए निरंतर की जा रही, लेकिन पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ में क्षेत्रीय प्रधान और विकास कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते योजनाएं पात्र परिवारों को मिलना मुश्किल हो रही है, जिसके चलते एक कच्चे मकान में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे परिवार के घर का चिराग कच्चे मकान के ढहने से बुझ गया। वहीं घर के 4 सदस्य मकान ढहने से दबकर बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील के अंतर्गत रसधार गांव में रहने वाले गिरजेश का परिवार अपने कच्चे मकान में सो रहा था कि तभी रात में जोरदार धमाके के साथ कच्चे मकान की दीवार ढह गई। मलबे में परिवार के 5 सदस्य दब गए। दीवार ढहने की आवाज़ सुनकर क्षेत्रीय लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने अच्छी खासी मशक्कत के बाद मलबे में दबे उन तमाम 5 सदस्यों को बाहर निकाला, लेकिन 1.5 महीने के एक बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। आनन फानन में क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने तत्काल प्रभाव से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक और मलबे में दबने से मासूम की मौत हो गई, वहीं घर के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसका उपचार कानपुर देहात के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। मौके पर एसडीएम भोगनीपुर भूमिका यादव ने पहुंचकर परिजनों से उनका हालचाल जाना और सरकार की तरफ से दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को उन तक पहुंचाने की वादा भी किया। आपको बता दें कि वहीं अस्पताल में घायलों का हाल जानने जब पहुंची एसडीएम अकबरपुर भूमिका यादव, तो उन्होंने परिजनों का हालचाल पूछा और सभी परिवार के एक सदस्य ने एसडीएम से हाथ जोड़कर गुहार लगाई, साहब हम लंबे समय से कच्चे झोपड़े में रह रहे हैं और कई बार सरकार की तरफ से दी जाने वाली कॉलोनी के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। आवेदन करने के बाद हमारा नाम पात्र सूची में आया था, लेकिन क्षेत्र ग्राम प्रधान उसका लूनी आवंटन के लिए हमारे परिवार से 20,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके चलते हमें सरकारी आवास नहीं मिल सका और हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं पीड़ित की बात सुनकर एसडीएम अकबरपुर भूमिका यादव ने तत्काल प्रभाव से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की बात कही। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो सुविधाएं इस परिवार को मिलनी चाहिए उसे भी देने की बात कही। सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। ये बड़ा सवाल है कि जहां एक और सरकार गरीब और बेघर लोगों को घर मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अधिकारी बेच के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में रिश्वत और घूस की भेंट चढ़ने वाली योजनाओं के बारे में अधिकारियों को जब जानकारी मिलती है, तो फिर किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं और कैसी कार्रवाई होती है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक परिवार और उसके घर का चिराग बुझ गया। शायद समय पर अगर उसे सरकारी आवास मिल गया होता, तो शायद 1.5 साल का मासूम आज अपने परिवार के बीच जीवित होता। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैम, एक कच्चा मकान गिर गया है जिसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए हैं और एक की डेथ हो गई, क्या है पूरा मामला? ये अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली है कि सिकंदरा तहसील में एक कच्चा मकान गिर गया है, जिसमें 5 मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स, जिसमें से एक छोटा बेबी था, उसकी डेथ हो गई है। बाकी जो 4 हैं वो इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। एंड जो भी सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से जो भी मदद इनको दी जा सकती है, उसकी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कॉलोनियाँ दी जाती हैं, पात्र होते हैं, क्या इन लोगों के पास पक्का मकान नहीं था अपना, तो उसके लिए कोई प्रोसेस किया जाएगा इन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ये जैसे ही तहसील से इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जांच हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग जो भी इनको बेनिफिट्स या सहायता दी जा सकती है वो दी जाएगी। सौम्या कहाँ रहने वाले आप? रसदान चितवा खेड़ा से आज जो घटना घटी, ये कैसे घटना घटी? ये कच्ची दीवार के कारण घटी है। कच्चा मकान था, मैं इसलिए घटी। और जो ये घर में जो लोग दबे हुए थे, ये आप कौन थे? ये हमारे भाई थे, भाभी थी, भतीजी थी, भतीजे थे। अच्छा, तो लगभग कितने लोग घायल हैं? इसमें हमारी भाभी की तो कुछ ज़्यादा ही मतलब सीरियस, और भाई को भी चोट लगी है, और एक भतीजा था 1.5 महीने का, उसकी तो डेथ ही हो गई है, और 2 भतीजी थी, उसको भी चोट आई है। और वहीं सुनने वाला कि जानवर भी थे घर में?
हाँ 2 बकरियां भी थी, काफी 2 मर चुकी हैं और घायल हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक आपको कोई राहत दी गई कुछ भी नहीं मिला, या अभी तक कोई यहाँ आया? कुछ भी नहीं। तहसीलदार आए थे।